हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद इस काबिल बने कि बुढ़ापे में उन्हें गैरों के सहारे की जरूरत ना पड़े। उस माँ बाप ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उनकी सोच को गहरा धक्का तब लग गया जब उन्हें पता चला कि लड़का गलत सोहबत में पड़कर शराबी हो चुका है। माँ बाप ने लड़के को खूब समझाया कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन वो माना नहीं। बात अगर इतने पर भी रह जाती तो शायद गनीमत थी, लेकिन एक रोज बेटे ने शराब के नशे में धुत होकर वो हरकत अंजाम दे डाली कि बाप बेटे के रिश्ते पर बदनुमा दाग लग गया। उस कलयुगी औलाद ने मामूली सी बात पर अपने पिता की नाक ही काट डाली। दिल दहला देने वाली वारदात। बेटे ने काट डाली बाप की नाक। बिहार के मुजफ्फरपुर से आई ये एक ऐसी सनसनीखेज खबर है जिसकी हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है, खासकर उन माँ बाप को जिनकी औलाद गलत सोहबत में पड़ चुके हैं। बस यूं समझ लीजिए कि इस खबर का पूरा सच आपको चौंका देगा। दरअसल यहाँ के पारू थाना क्षेत्र के खोदाही जाफरपुर गांव में एक कलयुगी बेटे ने तेज धारदार हथियार से अपने पिता की नाक काट दी है। देखिए, ये वही बदनसीब पिता हैं। इस वक्त इलाज के लिए इसे शहर के SKMCH में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि बेटे ने अपने पिता की नाक इसलिए काट दी क्योंकि वो नशे का सेवन करता था और पिता इसके लिए मना करता था। चलाया तो इस पर छिप गए, लगा इस पर चलाया तो ये नाके कट गया। ऐसा क्यों करता है आपका बेटा बार-बार? वो मुडियल दिमाग का है, कई बार माँ से भी लड़ाई की है, भाई के भी एक बार यहाँ काट लिए था जान यहाँ सीना पर। तो कुछ मांग भी करता है आपसे जमीन में? तो उसका बीवी कहता है उसको बांट के दे दो, हम अपना अलग घर द्वार बना के रहेंगे। कलयुगी बेटे का नाम नीरज है और इस बदनसीब पिता का नाम है कमल शाह। जानकारी के मुताबिक नीरज शराब का आदी था। अक्सर शराब पीकर घर आना और बात बात पर घर वालों से मारपीट करना नीरज की नियति बन चुकी थी। आरोप है कि शुक्रवार को भी एक दफा फिर जब वो घर आया तो शराब के नशे में धुत था। शराब के नशे में उसने पिता से जमीन को लेकर बात शुरू की और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी बढ़ गई कि नीरज ने जेब से चाकू निकाली और पिता की नाक ही काट डाली। रहा है कि अब साचों से जान मार देंगे तुम लोग को। क्या बोल रहा है? कि अभी साचों के जान मार देंगे क्या कि सबको। किसको करा जान मार? एक बाप को मार देगा, किसी को भी मार देगा वो जान से, कबू मार देगा। ऐसा कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है नीरज कुमार। काहे करता है? वो हमेशा उसे आप उसको डांट दीजिएगा, चाहे कोनो काम अढ़ा दीजिएगा तो मारामारी करने की तैयारी हो जाता है। काम नहीं करता है क्या? कमाता है, वो अपना रखता है। खून से लथपथ हालत में कमल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे शहर के SKMCH में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद यूं तो कमल खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टरों की माने तो अभी जख्म भरने में कई दिन लगेंगे। उधर पुलिस ने कमल के बयानों की बिना पर आरोपी नीरज के खिलाफ जान से मारने की कोशिश की तहरीर लिख ली है और शुरू कर दी है उसकी शिद्दत से तलाश। नीरज है थोड़ा नशेड़ी है, अपने उसके पिता का आरोप है कि नाक काटने का आरोप लगाया है। संबंधित कार्रवाई के लिए पारू थाना को भेजा जा रहा है। नशे में अंजाम दी गई एक बेटे की ऐसी खौफनाक करतूत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेटा इतना जालिम भी हो सकता है। कशिश के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार। सूचना काफी दिनों से मिल रही थी कि एक किराए के मकान में जिस्म का धंधा चल रहा है, पर पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था क्योंकि बात
उस जगह की हो रही थी जहां हर वक्त पेट्रोलिंग होती रहती है। लेकिन पुलिस ने जब अपने स्तर पर पड़ताल की और एक रोज रेड डाली तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। जानते हैं वहां क्या देखा पुलिस ने? वाकई किराए के उस मकान में गोरे जिस्म का काला कारोबार चल रहा था। पटना में फिर हुआ सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। मकान के अंदर हो रहा था जिस्म का कारोबार। गुप्त सूचना के बिना पर पुलिस ने मारा छापा। 3 लड़कियां समेत पकड़ी गई संचालिका। राजधानी पटना में गोरे जिस्म का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को इसका एक और सबूत पुलिस को तब मिला जब पुलिस ने शहर के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर मोहल्ले के एक किराए के मकान पर गुप्त सूचना के बिना पर छापा मारा। अंदर का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। मकान में 3 वैसी लड़कियां थी जो कर रही थी जिस्म फरोशी का धंधा। मकान के अंदर का नजारा देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि यहाँ आज और अभी से नहीं बल्कि कई महीनों से जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। 7-8 महीने से चल रहा था धंधा। यूं तो पुलिस ने इस मसले पर हमें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पुलिस सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है वो साफ जाहिर करते हैं कि इस मकान में ये धंधा पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लड़कियों को नौकरी के नाम पर पटना लाया जाता था, लेकिन नौकरी की लालच में जैसे ही ये लड़कियां घर बार छोड़कर यहाँ आती थी, इन्हें जोर जबरदस्ती धकेल दिया जाता था जिस्म के काले कारोबार में। कयास लगाए जा रहे हैं कि सेक्स रैकेट की संचालिका ने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिनके बिना पर पुलिस आने वाले दिनों में कई और गुपचुप तरीके से चल रहे रैकेट का पर्दाफाश कर सकती है। कशिश के लिए पटना से रोहित कुमार।